Tom Platz, known for having the best legs in bodybuilding history, believed in one key principle. While many chased the heavyweights, Platz believed in the power of reps. It wasn't just about lifting heavy. It was about the intensity and volume of work. I mean, there's a reason people don't squat. It's hard. It's hard. People don't want what's hard. They want what's easy, what looks showy. The hardest things are usually the best. That is the secret. That's the secret that people don't realize. Come on! He's serious. One more, 50. Drive! Okay, now, 5 more. Make 20. हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। दुआ करता हूँ आप लोग सब बहुत ही बढ़िया हो। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम दुनिया का सबसे हार्डेस्ट लेग वर्कआउट करने वाले हैं, टॉम प्लैट्स का लेग वर्कआउट। मैं जब भी बॉडी बिल्डिंग की बात करता हूँ मेरे को टॉम प्लैट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शायद वो कभी मिस्टर ओलंपिया नहीं बने, बट उनके जैसे लेग्स मैंने आज तक, इतने साल हो गए बॉडी बिल्डिंग को, ओलंपिया में आज तक नहीं देखे हैं। अभी उनकी कोई रीसेंट फोटो भी आई थी, वो 71 इयर्स के हैं ऑलमोस्ट, एंड उनके लेग्स देखो। उनके जैसी लेग ट्रेनिंग की वीडियोस मैंने कहीं नहीं देखी है, जिस हिसाब से वो लेग्स को ट्रेन करते थे। तो आज हम वो ट्राई करने वाले हैं। बहुत ज्यादा टफ है, इंटेंसिटी के साथ साथ वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई है। तो देखो, टॉम प्लैट्स अपने लेग्स को 10-15 दिन में कभी एक बार ट्रेन करते थे, हम हफ्ते में 1 या 2 बार ट्रेन करते हैं। तो हम उस इंटेंसिटी को मैच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, प्लस वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे लेग्स में। सो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, ये ट्राई ज़रूर करना, लेकिन उससे पहले 1 हफ्ता अपने लेग्स को ब्रेक दे देना। 1 हफ्ता, 8 दिन, 9 दिन एटलीस्ट ब्रेक दे देना, और उसके बाद ट्राई करना। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इस वर्कआउट में, चैलेंजिंग होने वाला है, मज़ा आने वाला है। सो मैं आपको वर्कआउट बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे वर्कआउट पूरा का पूरा डाल दूंगा। सो वर्कआउट में हमारा बैक स्क्वाट के 8 से 12 सेट करने हैं, 5 से 20 रेपिटेशंस के। तो हम स्टार्टिंग के जो सेट्स हैं वो हल्के रखेंगे, 130-140 kg मेरे हिसाब से। उसमें हम थोड़ा हाई रेप करेंगे, लास्ट में 160-180 जाएंगे, एंड उसके थोड़े लो रेप्स करेंगे। सो देखो कितने सेट्स हैं, ऑलमोस्ट 10 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स। 10 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स लगाने में ही 45 मिनट्स लग जाएंगे। एंड अभी मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। शायद आपको मेरी फिजिक में चेंजेस दिख रहे होंगे, खड़ा हुआ हूँ तो ही। मैं अपना वर्कआउट 1 घंटे में ही खत्म कर ले रहा हूँ। सो आज मैं मेंटली प्रिपेयर करके आया था घर से। आई हैड 2 गुड मील्स, कार्ब्स अच्छे से खाया, अपने आप को पूरा मेंटली रेडी किया, शावर लगाते हुए गाना सुना, एंड आई हैड लाइक स्विच, आना है आज, मूड में आना है बिल्कुल। उसके बाद हैक स्क्वाट है, स्क्वाट के बाद फिर हैक स्क्वाट है, 5 सेट 10 to 15 रेप्स। हैक स्क्वाट्स मेरे फेवरेट हैं, उसमें मजा आएगा फेलियर तक। लेग एक्सटेंशन के 5 से 8 सेट, फिर लेग कर्ल्स के 5 से 8 सेट, स्टैंडिंग काफ रेजेस के 3 से 4 सेट, उसके साथ सीटेड काफ रेजेस, मतलब 2 काफ की एक्सरसाइज। काफ्स को सही से ट्रेन करा करो, मेरे काफ्स अच्छे डेवलप हो रहे हैं। मैं अभी हफ्ते में 2 बार कर ले रहा हूँ। अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं, ये देखो, यहाँ कोई बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग नहीं है, कोई पंप वगैरह नहीं है, बट हाँ काफ्स ओके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हैक मशीन, काफ रेजेस, मतलब 3 काफ की एक्सरसाइजेस। मैंने इतना कभी नहीं करा, 3 काफ की एक्सरसाइजेस मतलब 10 सेट। इसीलिए शायद वो 15 दिन में 1 बार करते थे, क्योंकि इतना वॉल्यूम इंसान 15 दिन में 1 बार ही ले सकता है। तो हम अपने आप को चैलेंज करने वाले हैं। आप भी अपने दोस्तों के साथ अपने जिम में ट्राई करो ये चीज़। ऑल्सो गाइज, एक चीज़ बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि वो 10-20% जो अपना गेन है, मसल मास, स्ट्रेंथ, फैट लॉस का प्रोसेस, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं होता। इसीलिए मैं एक सप्लीमेंट हमेशा सजेस्ट करूँगा, वे प्रोटीन लेना। मैं यूज़ कर रहा हूँ मसल ब्लेज बाइजाइम परफॉर्मेंस पे। अभी आम का सीज़न है, मैजिकल मैंगो फ्लेवर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सबसे ज़्यादा टेस्टेड प्रोटीन है इंडिया में। इसके पास इन्फॉर्म चॉइस, लैब्डोर सर्टिफाइड, ट्रस्टिफाइड का सील, तो ये प्रोटीन बिल्कुल सेफ है। पर डे मैं 2 स्कूप यूज़ करता हूँ, मेरा 50 ग्राम प्रोटीन इंटेक यहाँ से पूरा हो जाता है। सो बहुत ही टेस्टी फ्लेवर है, फ्लेवर की तो बात ही मत पूछो। इसके और भी 3-4 फ्लेवर है, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। 25 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन, EAF है, एनहांस अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला, जिससे कि आपके प्रोटीन का जो अब्जॉर्प्शन है वो 50% बढ़ जाता है। तो मैं बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, इसको आराम से यूज़ करो। मैं पर डे 2 स्कूप सजेस्ट करूँगा हर किसी को, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग जिम में आते हैं और मेहनत करते हैं, बट उनकी डाइट में प्रोटीन कम होता है, एंड उसके कारण उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो 1 स्कूप आप सुबह ले लो ब्रेकफास्ट में, क्योंकि बॉडी को सुबह प्रोटीन चाहिए, और 1 स्कूप वर्कआउट के बाद। मेरा कूपन कोड मसल ब्लेज पे है सिंघा30, उससे आपको एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ। सो आज हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पे जाने वाला है स्क्वाट ट्रैक। टॉम प्लैट्स की कुछ बातें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, डोंट लीव द जिम अ लूजर। जिम से निकलो तो ऐसा लगना चाहिए यू आर अ विनर, तुमने मेहनत करी है हर सेट में बढ़िया से। एंड उसके बाद देयर इज़ नो लक, लाइफ में लक नहीं होता, मेहनत होती है, प्रिपरेशन होता है, लक से कुछ भी नहीं होता।
सो ये दो चीज़ें मुझे बहुत ही बढ़िया लगती हैं। स्टार्ट करते हैं, बढ़िया वार्म अप करते हैं। 10 सेट्स ऑफ स्क्वाट्स है। मैं एम करूँगा लास्ट सेट में 170-180 लगा पाऊँ। अभी मैं बिल्कुल हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल स्ट्रेंथ इज स्ट्रेंथ। उतनी जान होनी चाहिए। अभी मेरा बॉडी वेट 90 किलो है, तो उतनी जान तो होनी चाहिए कि अपने बॉडी वेट के डबल पे रैप्स मार पाऊँ। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो मैं जब देहरादून आया था आज से 6 साल पहले, 7 साल ऑलमोस्ट, कॉलेज के लिए, सो द फर्स्ट थिंग दैट अम्यूज्ड मी यहाँ के बड़े बड़े घर, बिकॉज मैं जमशेदपुर झारखंड से था, तो वहाँ पे क्वार्टर्स में रहते थे हम, तो हमने कभी उस लेवल के बड़े घरों का आदत नहीं था, क्वार्टर्स थे। बट व्हेन आई केम हियर आई वाज लाइक डैम। एंड तब से मतलब स्कूल से भी था और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा हो गया द मोटिवेशन टू बाई अ गुड बिग ऐसे, और फिर यूट्यूबर्स को भी देखा, सो ऑलवेज वांटेड। तो जैसे यहाँ पे मैं खड़े रहता हूँ या फिर सुबह कार्डियो करता हूँ, सो आई सी ऑल दिस हाउसेस एंड आई गेट मोटिवेटेड। यू कैन सी लाइक एवरीवेयर बिग हाउसेस। सो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, बड़े सपने देखो। आई थिंक इट्स अ टैबू to dream big when you are 16, 17, 18 kind of. They let you down. वो तुम्हें रोकते हैं। जैसे मैं जब बड़ा सपना देखता था, मेरे दोस्त कहते थे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, तेरे पे कुछ भी नहीं है, तेरे 1 मिलियन नहीं होंगे, तेरे कुछ नहीं होंगे। So just keep believing. आज हम थोड़ा EAA यूज़ करेंगे क्योंकि आज बहुत लंबी जाने वाली है ट्रेनिंग। टेक्निकली आई थिंक इट विल टेक अस 2 hours, so tough day. मज़ा आएगा। सिंगा 30 at checkout. Have no regrets, yeah, I'll tat up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains. So हमें टोटल आज 10 सेट्स लगाने हैं। मैं 10 सेट्स लगाने वाला हूँ, जिसमें कि स्टार्टिंग के जो सेट्स होंगे उसमें रेप्स थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो मैं अभी वार्म अप कर रहा हूँ। पहला सेट मैं लूँगा 120 kg से 120 to 150 के बीच में 5 से 6 सेट करेंगे। 7 to 8 रेप्स लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा हैवी 175, 180 के अराउंड जाके 5 रेप के और 5 सेट। मुझे लग रहा है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग मिक्स होने वाली है। आई डोंट वांट टू बी वीक। मैं अभी बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, एस्थेटिक चेज कर रहा हूँ, फिजिक बना रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वीक होना चाहता हूँ। आई स्टिल वांट टू बी स्ट्रॉन्ग। हर इंसान को आनी चाहिए। मैं 90 किलो का हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं 200 किलो के रेप्स कर पाऊँ विदाउट वेयरिंग नी स्लीव्स, कुछ भी, बस एक बेल्ट पहना एंड मार पाऊँ। मे बी आज कर पाएँ 200 किलो के 5 रेप, पता नहीं, लेट्स सी। बट मैं स्क्वाट अभी भी हफ्ते में 1 बार करता हूँ, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग हो तो भी मैं शायद बेंच, डेडलिफ्ट्स एडवाइस नहीं करूँगा बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट हाँ मैं स्क्वाट तो करूँगा यार। स्क्वाट इज़ अ नेचुरल मूवमेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स एंड हर किसी को स्क्वाट अच्छा करना आना चाहिए। हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करने वाले एनर्जी वॉर्म पे। सो फर्स्ट सेट स्टार्ट करेंगे। 120 के 8 रेप्स के 3 सेट्स करेंगे। तो 8 रेप है। बेल्ट इज ऑन। ये मेरी कंपनी का ही बेल्ट है। अगर आपको एक 13 mm का अच्छा लिवर बेल्ट चाहिए, ग्रेट ऑप्शन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से चेक कर लेना। फर्स्ट सेट रेडी फॉर वो करते हैं। सेट डन। इजी। अभी तो मुझे थोड़ा इजी लगेगा। 4th 5th सेट तक फील होना स्टार्ट होगा। एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, जैसे पावर लिफ्टिंग में मैं ना बहुत टाइट नी स्लीव्स यूज़ करता था, वेरी टाइट, तो उससे लेग्स पे ना, खास करके हैम्स एंड ग्लूट्स पे बहुत कम लोड आता था। इट गिव्स यू अ क्रेजी बाउंस, क्रेजी नीचे। सो अभी बॉडी बिल्डिंग के वक्त नो नी स्लीव्स, आई डोंट यूज़ नी स्लीव्स। अभी पंप चाहिए आज, बहुत ही तगड़ा पंप। 7.5 ऐड कर रहा हूँ। 135 for 8 reps। टॉम प्लैट्स की आज सुबह में मैं वीडियो देख रहा था, तो एक उनकी स्टोरी है एंड दैट मेड हिम चेंज एज अ पर्सन। उनकी जो फियांसे थी, उन्होंने उन पे चीट किया था। She got together with my training partner and I came home from the 80 Olympia and they're together. I'm like, oh my God. I was so hurt
and so baffled that this girl could do this to me. And उसके बाद से he was like, अब तोड़ दूंगा जिम को. I decided to take all that energy and put it into the gym. And before the '81 Olympia, I just opened the door to the Gold's Gym that year, and boom, everything would work. It was a magical year. Any exercise I did was, wow, mind-blowing. And I think many will relate also. Life में मतलब गर्लफ्रेंड वाला इशू नहीं, कोई ना कोई इशू होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद से you are a changed person. I am also a very changed person now. I hardly talk. पता नहीं, बिल्कुल अकेला. बचपन में मेरे को ऐसा लगता था ये बड़े लोग बातें क्यों नहीं करते. अभी मेरे को रियलाइज होता है why people don't talk and stay quiet. So yeah, 135 kg, 8 reps. मेरे को थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ है बॉडी बिल्डिंग में आने पे एक चीज़ में, पावर लिफ्टिंग से 3 साल पावर लिफ्टिंग करी तो उसमें हाई रेप ट्रेनिंग बहुत कम थी. आपके ना कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो हाई रेप के लिए उतना ट्रेन नहीं होता है, तो थोड़ा सा वहाँ मेरे को दिक्कत हुआ कि भाई हाई रेप करने में थोड़ा सा सांस, तो उसके लिए अभी आई हैव टू गिव टाइम. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win your life. Let's do it. 8 रेप है, चल. I would train like every day look better and better. I'm in the mirror, I'm scared of myself in the mirror, you know, because I was so focused on this. I had the opportunity to be very selfish at that time. And you gotta be selfish at times, and I didn't know, but the fact that something really devastating happened in my life gave me the opportunity to have something great happen. If you want something bad enough, you can't let anybody tell you can't do something, not even yourself. People doubted me, I doubted myself sometimes too. You know what? That's what it takes. When you think you are done. Have at least 5 more reps. सबसे फेमस कोट है टॉम प्लैट्स का, 2 सेट सेम वेट या फिर 5 किलो बढ़ाएंगे, 148 रेप्स, एंड देन थोड़ा सा हैवी करेंगे और 5 सेट करेंगे जो कि 5 रेप वाले होंगे, तो वो 170 to 180 में होंगे. Luck. Excellent. Come on. Fight. Come on. Excellent. Train. Oh, you're getting stronger, David. Come on. Give me 3. Come on. Congratulations. You achieved failure. Failure has been achieved. Thank God. Now, the only place to go from failure. We are halfway there. ये मेरा 5वां सेट था, 140 kg, 8 reps. थोड़े से हैवी करेंगे, 5 रेप के. पता नहीं हैवी बोल सकता हूँ कि नहीं. 170 kg ट्राई करूँगा for 5 reps. देखते हैं कैसा आता है. टफ. 7th सेट पे आ गए हैं. 160 से स्टार्ट करा, अभी 170 पे हूँ. इसके बाद मे बी एक सेट 175. अभी 5 रेप करना टफ हो रहा है क्योंकि पंप आ चुका है, क्योंकि हाई रेपिटेशन करे थे पहले, तो वो पंप वाले मसल्स में ना हैवी वेट मारने में बड़ी दिक्कत होती है. बट कैसे कर रहा हूँ. रेस्ट पीरियड आप भी ज़्यादा रखना अगर ट्राई करोगे, कम से कम हर सेट के बीच में 6 से 7 मिनट रखना. लेट्स गो. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart. I'm ready to change scars to heavy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. हमें जिम आए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, एंड हमने अभी तक सिर्फ स्क्वाट्स करा है. उसमें भी हमें एक और सेट करना है. सो आपके जिम में 2.5 घंटे लगने वाले हैं ऑलमोस्ट. हाँ मैन, बर्न हो रहा है. वही सीन है, पहले मैंने हाई रेप्स लगाए तो अब पूरा पंप आ चुका है. अब उसमें हैवी बहुत प्रॉब्लम होती है. 170 था, मे बी ऑन द लास्ट सेट आई कैन गो फॉर 175. लेट्स सी. मन कर रहा है छोड़ दो, बट फिर वही टॉम प्लैट्स की वही बात याद आ जाती है कि इन द जिम बिकम अ विनर. मतलब फिर घर जाके अफसोस नहीं होना चाहिए कि एक सेट छोड़ा है, जीत के जाना है यहाँ से. 180 kg लगाया, 75 सोचा, बट सोचा नहीं, चैलेंज करते हैं. एटलीस्ट 180 kg 5 रेप के लिए. मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी 4:25 पे, अराउंड 5:35 हो रहे हैं. मैन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बॉडी के साथ स्ट्रेंथ बहुत मुश्किल है. इतना कुछ करने के बाद 180 kg
5 रेप, 90 kg बॉडी वेट, फिजिक सामने है। Talent alone. पता नहीं बहुत सारे लोगों को ये स्ट्रेच मार्क्स नहीं पसंद, मुझे बहुत पसंद है। दिस शोज आई वर्कड हार्ड। मैंने मेहनत करी अपनी बॉडी को बदलने के लिए। क्या वेन्स आ रही थी स्क्वाट करते वक्त। सो लेग एक्सटेंशंस की बारी है। 100 kg लगाया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें 10 रेपिटेशन से एटलीस्ट 10 रेप्स तो जाने ही है। और प्रॉपर वो डीप मारते थे हैक स्क्वाट्स। और आई थिंक कोई भी स्क्वाट कर रहे हो एटलीस्ट पैरेलल से नीचे जाना बहुत ज़रूरी है। सो हम पूरा डेप्थ एम करेंगे, ईगो लिफ्टिंग नहीं करेंगे। 100 kg है, 120-130 तक जाएंगे। 5 सेट करने हैं इसके टोटल। So life offers you a lot of opportunities, even sometimes if it's devastation and terrible. Oh my God! So I went through all that stuff. Okay? Those are the years I did best. एक और रेप। बॉडी बिल्डिंग के लिए हैक स्क्वाट बेटर है, बट मैं बारबेल स्क्वाट नहीं छोड़ सकता। दैट्स माय पर्सनल डिसीजन। आई लव बारबेल स्क्वाट्स। जब मैं वो खड़े रहता हूँ और हैवी फील होता है और एक लगाना होता है और नीचे से जाके ऊपर आना होता है। स्क्वाट में ना सबसे ज़्यादा जिम में कैरेक्टर बिल्ड होता है, तुम्हारे बारे में पता चलता है। नीचे जाके छोड़ भी सकते हो, कोई जज थोड़े ना कर रहा है, बट वो ऊपर आना, वहाँ पे तुम जीतते हो मेंटली वो। सो मेरा पर्सनल गोल है कि मैं अभी 90 kg का हूँ, बट 90 kg पे भी 250 kg स्क्वाट करनी है। वीक नहीं होना है। बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि मैं मशीन मारूंगा भाई और मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा और वीक हो जाऊंगा। मैं अभी भी स्क्वाट मारूंगा हैवी भाई, अभी भी बेंच मारूंगा और अभी भी डेडलिफ्ट करूंगा। मैं हर चीज़ लेके चलूंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट हम रख सकते हैं अगर थोड़े दिमाग से जाएं, और उसके साथ साथ फिजिक भी मेंटेन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड फिजिक का कॉम्बो दिखाना मेरा काम है, और वो आपको 1-1.5 महीने में दिखेगा। आई एम गारंटी। I'll take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. So we are done with hack squat. सच बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि सर होता है ना, सर एकदम चक्कर खा रहा है, एकदम हाई इंटेंसिटी हाई रेप्स। 5 सेट्स थे लेग हैक स्क्वाट्स के, अब 5 सेट है लेग एक्सटेंशन, उसके बाद 5 सेट है लेग कर्ल्स। उसको निपटाता हूँ एंड उसके बाद हमें काफ्स ट्रेन करना है। 3 एक्सरसाइजेज है, मैंने ज़िंदगी में नहीं करे होंगे 3 एक्सरसाइजेज काफ्स के लिए। शायद हफ्ते में मैं 3 या 4 सेट करता हूँ, बिकॉज आई एम हैप्पी विथ माई काफ्स। बिकॉज मैं बास्केटबॉल खेलता था, सो उससे थोड़े बहुत डेवलप्ड हैं बचपन से। मतलब क्लास 9, 10 में, 11 में बहुत खेला है बास्केटबॉल, तो उससे बट करते हैं। अब जो शेड्यूल है वो तो है, करना तो पड़ेगा। नो चीटिंग। Gonna take shots if I miss off, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you can call me academic. I'm always working, never been apathetic. That energy is like a poison, needs some antiseptic. मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे काफ्स नहीं ग्रो हो रहे, फोरआर्म्स नहीं ग्रो हो रहे, बट एक चीज़ मैं पूछता हूँ, आपने कभी इन्हें एज अ मसल रेस्पेक्ट दी है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। वर्कआउट के बाद में 1 या 2 सेट करने से उसे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, तो वो वैसा ही ग्रो करेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी काफ्स है या फोरआर्म्स है, तो उन्हें प्रायोरिटी देके ट्रेन करना ज़रूरी होगा। उन्हें मे बी किसी लेग डे के दिन स्टार्टिंग में ही आप 5 सेट काफ्स के लगाओ हाई इंटेंसिटी के साथ। किसी दिन फोरआर्म में, किसी दिन कोई वर्कआउट के दिन फोरआर्म के 4 सेट या 5 सेट स्टार्टिंग में ही लगाओ। अगर हम उन्हें रेस्पेक्ट देंगे तो वो वैसे ही ग्रो करेंगे। अगर आपका कोई प्रायोरिटी है मसल, तो उसको प्रायोरिटी और रेस्पेक्ट देना पड़ेगा ग्रो कराने के लिए। हम आ चुके हैं अपने काफ्स के 10th सेट पे, एंड आई थिंक दिस इज़ इन माई लाइफ पहली बार जब मैं 10 सेट ऑफ काफ्स कर रहा हूँ। आई थिंक इससे पहले मैंने ये सेम वर्कआउट 2 साल पहले ट्राई किया होगा। मैं नहीं करता इतना काफ्स, बिकॉज दैट्स नॉट अ प्रायोरिटी फॉर मी राइट नाउ। माई प्रायोरिटीज़ अभी मेरे को लगता है हैम्स, तो मैं उसको अपना मोस्टली लेग्स स्क्वाट के बाद हैम्स फोकस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे वीक हैं। तो मैं ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत कुछ सीखिए
बट कभी भी वर्कआउट शेड्यूल एग्जैक्टली कॉपी नहीं करिए, क्योंकि आपकी बॉडी में क्या वीक है वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। मुझे पता है मेरी बैक में जो मिडिल बैक है वहाँ वीकनेस है, एब्स डेवलप नहीं है, हैमस्ट्रिंग उतने अच्छे नहीं डेवलप हुए हैं, तो ये मेरी वीकनेसेस हैं, तो मैं उनको वर्कआउट में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, है ना। तो वही आपको देखना पड़ेगा वो चीज़। लेट्स गो करते हैं, और काफ्स में बढ़िया माइंड मसल कनेक्शन के साथ 10 रेप्स। सच बता रहा हूँ, उल्टी जैसा फील हो रहा है यार। मुझे इतना देर तक जिम में रहना पसंद नहीं है, बॉडी बिल्डिंग में 2 घंटे हो गए, तभी मैं 15 दिन में एक बार ही वो वर्कआउट कर पाते होंगे, तभी मेरे को अब समझ में आ रहा है पॉसिबल ही नहीं है इसको हर हफ्ते करना। सो मैं एज अ चैलेंज इसको बोलूँगा ट्राई करना। मैं क्योंकि हफ्ते में 2 बार लेग्स करता हूँ, 2 बार, तो उसमें हम इतना वॉल्यूम नहीं रख सकते और इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकते, ठीक है। और हम नेचुरली ऑब्वियसली तो रिकवर भी नहीं कर पाएंगे। मेरे को अभी बैंड बजने वाली है मेरी कल, और मैं प्लस एक कैलोरिक डेफिसिट डाइट पे हूँ, उसके साथ मैं 15,000 स्टेप्स चल रहा हूँ और सुबह 1 घंटा कार्डियो भी कर रहा हूँ। मेरी वॉट लगने वाली है। सो भाइयों, हमने वर्कआउट शुरू करा था 4:30 बजे, 4:30 टाइम दिखा दे एक बार। ये वर्कआउट ऑलमोस्ट 3 घंटे का था, और मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करता हूँ बॉडी बिल्डिंग में, मैं सिर्फ 5 एक्सरसाइजेस करता हूँ। बट आज थोड़ा स्पेशल हो गया, लास्ट सेट पे आ गए हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। मैं यूजुअली 11-12 सोता हूँ, बट आई थिंक टुडे इज़ ख़त्म, डेड। अब मैं अकेले रहता हूँ, सो मुझे ही मील बनानी है, सो मुझे खाना जाके बनाना है। मेरी स्ट्रेस अभी यहाँ ये हो रही है कि मुझे खाना बनाना है जाके। आई डोंट वांट टू कुक, और बाहर से नहीं खा सकता यार। स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ एथलीट यू कैन से। लास्ट सेट हैक स्क्वाट पे काफ्स कर रहे हैं, और थोड़ा सा पैर बाहर रख के करेंगे, इससे ज़्यादा बेटर पंप आता है। Let's go. In fact, the only difference between most of you and me, the only difference between me and you is I wanted it more. I wanted it more. I believe that sincerely, and I'll die on that fact. लास्ट 5 रेप है भाई, कर दे। 5 4 3 2 1। हो गया, वी डिड इट। 7:17, 2 घंटे 47 मिनट्स, ऑलमोस्ट 3 आवर्स, बट आई स्टेड हियर। मैंने किया, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बीच में आई वॉज थिंकिंग वीडियो छोड़ देता हूँ, लेट्स डू समथिंग एल्स, लेट्स रिकॉर्ड अ नॉर्मल लेग डे और समथिंग, बट आई थिंक टॉम प्लैट्स का यही तो कहना था, लीव द जिम एज अ विनर, एंड दैट्स व्हाट विल डू। You cannot be a failure. You cannot leave the gym ever a failure. You have to give it everything you got. When you think you're done, there's 5 more reps.